नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, माता काली बहुत ही क्रोधित हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, माता काली बहुत ही क्रोधित हो चुकी हैं, जिसका परिणाम आपको अब देखने को मिलने वाला है। आपको अब चैन की सांस लेने का समय आ गया है। आपको इस बात को सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि माता काली क्रोधित आपसे नहीं हुई हैं, बल्कि उन लोगों से हुई हैं जिन लोगों ने आपको बहुत ही दर्द दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ दिया है, आपके साथ छल किया है। दोस्तों, जिन लोगों ने आपके भोलेपन का फायदा उठाया है, उसको अब बहुत ही बुरा परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाता है तो उसकी सज़ा स्वयं उसे भगवान देते हैं। और ऐसे में दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिस बात के लिए आपको बहुत ही दुख है। आपके जीवन का ऐसा बड़ा धोखा आपको मिला होगा जिसे आज तक आप भूल नहीं पाए हैं। वहीं कुछ लोगों को इस समय में भी बहुत बड़ा धोखा मिला है किसी व्यक्ति के द्वारा। फिर वह व्यक्ति आपका कोई खास मित्र हो सकता है या कोई आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है, या फिर यह धोखा आपको प्रेम जीवन में मिला होगा या मिला है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपको यदि धोखा दिया है तो उसके सबसे बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि माता रानी, माता काली इतनी ज़्यादा दयालु हैं कि जब भी किसी सच्चे इंसान का दिल दुखता है तो माता काली का रूप बहुत ही भयानक हो जाता है। और माता काली जब क्रोधित होती हैं तो उस व्यक्ति का पूरा बना हुआ भी बिगाड़ देती हैं। यूँ कहें तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन अब उजड़ने वाला है, जिन लोगों ने आपको बहुत ही परेशान किया है। दोस्तों, इस दौरान आपके दुश्मन के भी अब पसीने छूट जाएंगे। कुछ ऐसा माता काली अब क्रोधित होकर करने वाली हैं। अब किसी की भी कोई भी नहीं चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको थोड़ा भी नहीं डरना है। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने पिछले समय में कोई जाने अनजाने में गलती की है तो आप माता काली से ज़रूर माफ़ी मांग लें, क्योंकि दोस्तों, माता काली इतनी ज़्यादा उदार हैं। यदि आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे, माता काली आपको ज़रूर देंगी और आपकी हर गलतियों की क्षमा भी आपको कर देंगी। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि पिछले समय में यह गलती आपने किया है, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, यदि आपने पिछले 6 से 8 महीनों के बीच यह गलती जाने अनजाने में कर दिया है तो आपको विशेष करके माता काली से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आगे आपको उन गलतियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी गलतियां किया है तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आप जानबूझकर कभी कुछ भी नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका किसी के वजह से दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। फिर भी यदि बताए गए गलतियों में से आपसे यदि कोई गलती हो गई है
तो आप उनकी क्षमा मांगकर और माता काली से अच्छे समय आने की कामना जरूर करें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता काली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए पहली उन गलतियों के बारे में जानते हैं जो आपने पिछले 6 से 8 महीनों के अंदर यदि किया है तो दोस्तों, यदि आपसे जाने अनजाने में किसी इंसान का दिल दुखा है और उस इंसान की कोई गलती नहीं थी और आपको कुछ गलतफहमियां हो गई थी, जिसके चलते आपने उस इंसान के लिए बुरा भला बोला है और किसी बात को लेकर उनसे लड़ाई झगड़ा किया है, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी और इस बात का पता आपको बाद में चला। तो दोस्तों, यदि आपसे यह गलती हुई है तो आप माता काली से माफ़ी ज़रूर मांग लें, क्योंकि बेवजह किसी भी इंसान से वाद विवाद करना भी गलत होता है, वो भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना, वो भी ज़बरदस्ती, यह भी एक पाप के समान ही होता है। तो आप माता काली से माफ़ी ज़रूर मांगें। उसके साथ ही दोस्तों, जो दूसरा गलती है वे है दोस्तों, यदि पिछले 6 से 8 महीनों के बीच आपके मन में किसी के धन दौलत को देखकर आपके अंदर लालच की भावना आई है। वैसे तो दोस्तों, धन दौलत देखकर सब यही चाहता है कि हमारे पास भी हो, लेकिन किसी के धन दौलत को देखकर आपके मन में उनके साथ छल करने की भावना आई है, उनके धन को अपना बनाने की भावना आई है, तो दोस्तों आप बहुत ही सावधान हो जाएं। आपको इसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। लेकिन यदि आपके सामने आपके अंदर ऐसी कोई भावना आई है तो दोस्तों ज़रूर ही उस दौरान आपको पैसे की बहुत ही ज़रूरत रही होगी, तभी आपके अंदर ऐसी भावनाएं आई होंगी, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो आप माता काली से माफ़ी ज़रूर मांगें। वहीं दोस्तों, जो तीसरा गलती है वे है दोस्तों, यदि आप मांस, मछली, शराब का सेवन करते हैं और सेवन करने के दौरान आप किसी मंदिर में या किसी अपने घर में पूजा पाठ वाली चीज़ों को छुआ है तो इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपने यदि किया है जाने अनजाने में तो दोस्तों आपने बहुत गलत कर दिया है। जो लोग मांस मछली का सेवन करके मंदिर चले गए हैं या फिर घर में मंदिर में जो भी चीज़ें रखी होती हैं और उन्हें जाने अनजाने में छू दिया है, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों, जो चौथा बड़ी गलती है ये है दोस्तों, यदि आपने इस दौरान किसी छोटे बच्चे के दिल को दुखाया है या अपने मनोरंजन के लिए किसी छोटे बच्चे को रुलाया है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की है, तो दोस्तों यह गलती भी आपके लिए बड़ी परेशानी का इस दौरान कारण बन सकती है। तो आपको माता काली से ज़रूर माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि माता काली इस दौरान सबको उनके कर्मों का फल देने वाली है, विशेष करके जो लोग सच्चे इंसान का दिल दुखाए हैं। दोस्तों आपको बता दें, यह केवल सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई देने वाला है। माता क्रोधित हो चुकी हैं, जिसका परिणाम हर एक राशि के ऊपर दिखाई देने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके जैसे और भी कई सारे व्यक्ति हैं जिनका दिल लोगों ने दुखाया है, जिनके साथ बहुत ही बड़ा छल हुआ है। दोस्तों इसी के साथ हम आपको बता दें कि माता काली खास करके किस व्यक्तियों को सजा दे सकती हैं। जो लोग आपसे जुड़े हैं उनमें से कौन वो व्यक्ति हो सकता है जिनको माता काली बहुत बड़ा
वह बेकार, यूँ कहे तो सबसे बुरा दिन दिखाने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ का कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है, बिजनेस करने में आपके साथ कोई व्यक्ति पैसे का बहुत बड़ा हेरा फेरी कर दिया है, या फिर आपने किसी को पैसे अपने और उनके विश्वास पर दिया था और उन्होंने अपना रंग रूप ही बदल लिया है, तो दोस्तों इस दौरान माता काली उनके जीवन में ऐसे पैसों की तंगी करने वाली हैं कि वह व्यक्ति अब कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने पैसे को लेकर आपके साथ छल किया है, उनके लिए बहुत ही बुरा समय उनके जीवन का आने वाला है। उसके साथ ही जो दूसरा व्यक्ति है, वे है दोस्तों जो आपकी भावनाओं का फायदा उठाया है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जैसे कि आपने यदि किसी व्यक्ति को अपने मन में चल रही दुख की बातों को बताया है, समस्याओं को बताया है, और उस व्यक्ति ने आपके मुंह पर बहुत ही अच्छा बोला है, लेकिन आपको बाद में पता चला है कि वो व्यक्ति तो आपका बहुत मजा ले रहा था, आपके पीठ पीछे आपका खूब हंसी उड़ा रहा था, आपकी परिस्थितियों को देखकर बहुत ही मजा ले रहा था। तो ऐसे व्यक्ति का भी अब बुरा समय शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब उनका जीवन उनका मजा लेने वाला है, उनका समय अब उनका मजा लेगा। और जब समय और जीवन मजा लेते हैं तो दोस्तों आसपास भी कोई नहीं रह जाता है जो उनकी समस्याओं के साथ खड़ा हो सके। यह दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उनके कर्मों का बहुत ही बुरा फल मिलने वाला है। वहीं यदि आप प्रेम में धोखा खाए हुए हैं, तो दोस्तों जिन लोगों ने प्रेम में धोखा खाया है अपने पार्टनर से, वह पार्टनर अब बहुत ही रोने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी का विश्वास और उम्मीद जब टूटता है तो बहुत ही दुख होता है। जब कोई सपना दिखाकर और उस सपने को पल में तोड़ देता है, वह भी अपने किसी खुशी के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा होता है। यदि आपका पहले का कोई पार्टनर है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो दोस्तों अब आपके पार्टनर का दिल टूटने वाला है और यह समय उनके जीवन का बहुत ही बुरा समय होने वाला है और उन्हें अपने कर्मों की सजा उन्हें मिलने वाली है और अपने कर्मों का, अपने किए गए गलतियों का भी उन्हें एहसास होने वाला है कि आपके ऊपर क्या बीता होगा जब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। कहते हैं दोस्तों, सबका दिन एक न एक दिन जरूर आता है। दोस्तों अब इसी के चलते अब माता काली का क्रोध अवतार और माता काली जो क्रोधित होकर लोगों का फल बांटने वाली हैं, अब आप उन्हें देख पाएंगे और आप चैन की सांस लेंगे, क्योंकि इनसे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसी के साथ आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि माता काली आपको और भी क्या क्या आशीर्वाद के रूप में देने वाली हैं, आपके जीवन में क्या खास होने वाला है, किन किन क्षेत्रों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका यह समय कैसा रहने वाला है, वहीं प्रेम जीवन के मामले में आपका यह समय कैसा रहेगा, धन संबंधी मामलों में आपको किन बातों की सतर्कता रखनी चाहिए, उसके साथ ही आपको अब कौन सी गलती करने से बचना होगा और कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आपको इस दौरान करने चाहिए, इसके बारे में आगे आपको हम बताने वाले हैं। यह सभी जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी जानकारियों को प्राप्त कर ही जाए। दोस्तों उसी के साथ आपको बता दें कि भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए यह जो समय है बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको आपके पिछले समय का किया गया पूर्ण का कार्यों का अब आपको फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आपके खुशी में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में इस दौरान आपके कड़े मेहनत का फल आपको मिलेगा। व्यापार में बहुत ही तेज गति देखने को मिलेगी, जिसके चलते आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय आप जिस भी कार्य को अपने ऊपर निर्भर होकर करेंगे और आत्मविश्वास के साथ करेंगे, तो आपका
कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। आपके सभी काम एक के बाद एक पूरे होते हुए चले जाएंगे, जिसे आप देख पाएंगे। यदि कोई आपके स्वास्थ्य में शारीरिक कष्ट चल रहा है, तो आपको उन कष्टों को नज़रअंदाज नहीं करना है। समय से आपको दवाइयाँ लेनी है और इस दौरान वह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। इस समय पर दोस्तों आप घर के मरम्मत के लिए कुछ पैसे खर्च करने वाले हैं। आप घर में कुछ साज सज्जा की वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर के अधूरे निर्माण को पूरा करना चाहते हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं। इस समय आपका साथ भाग्य दे रहा है। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि आपको अचानक से अच्छे खासे धन की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बेहतर होगा कि आप इस दौरान किसी से भी कोई भी कर्ज अपने ऊपर न लें, नहीं तो बेवजह चिंताएं आपके ऊपर आ जाएंगी। इस दौरान आपके विरोधी आपके खुशी को देखकर बहुत ही ज़्यादा जलने वाले हैं। लेकिन आपको ऐसे फालतू लोगों से घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका साथ ईश्वर देते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसके साथ ही दोस्तों इस समय आपका समाज सेवा के कार्य में ज़्यादा मन लगने वाला है। इस समय आपको धन के लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतना होगा, नहीं तो कोई आपसे धोखाधड़ी कर सकता है। इस समय दोस्तों आपके मेहनत के कारण आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए धैर्य बनाए रखना होगा। तभी आप अपने सभी कार्य को अपने तेज बुद्धि का उपयोग करके कर दिखाएंगे। हड़बड़ी में नहीं तो कोई गड़बड़ी हो सकती है। इस दौरान दोस्तों यदि घर परिवार में किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो उन अनबन को बातचीत के जरिए ही सुलझाने की पूरी कोशिश करें। ऐसा करने से सभी मामले शांत हो जाएंगे। इस समय दोस्तों यदि आप अपने बिजनेस में मंदी को लेकर थोड़ा परेशान हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको घबराना नहीं है। जिस प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उसी प्रकार बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसके चलते आपको अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं लाना है। वहीं जो लोग नौकरी के साथ साथ किसी पार्ट टाइम कार्य को करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में से, अपने दिनचर्या में से समय निकालने में कामयाबी हासिल करनी होगी, क्योंकि पहले ही आप नौकरी के दबाव में हैं, ऊपर से एक और कार्य करने की सोच रहे हैं। तो ज़्यादा भार अपने ऊपर न लें, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें तो बेहतर होगा। इस समय दोस्तों आप निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ उठाने वाले हैं। इस दौरान आप जो भी फैसला लेंगे वे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसी के बातों में आकर कोई भी फैसला न लें, क्योंकि वह व्यक्ति आपको आपके मार्ग से भटका सकता है और आपको गलत फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। इस बात का बहुत ही ध्यान बनाए रखें। वहीं आपको सहकर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि संतान पक्ष को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे अपने संतान को, तो आपका संतान उन जिम्मेदारियों को इस दौरान पूरा नहीं कर पाएगा, जिसके चलते आप उन्हें खरी खोटी सुना सकते हैं। उसके साथ ही जिन लोगों के घर परिवार में विवाह योग्य जातक है, आपका भाई या बहन है जिनके विवाह में समस्या आ रही है, तो आपको इसे लेकर अपने मित्र से सहायता लेनी चाहिए या फिर अपने किसी करीबी व खास व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए, तब वह समस्या दूर हो सकती है। यदि आप कहीं पर घूमने फिरने जा रहे हैं, घर से बाहर यदि आप टहलने भी निकल रहे हैं, तो आपको इस दौरान कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है,
किसी को भी उस बातों को नहीं बताना है। इस दौरान दोस्तों आपको कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगेगी, जिसके चलते आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें बचत की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा और बचत के लिए आपके पास अच्छा खासा लाभ भी होगा। वहीं सावधानियों की बात की जाए तो आपको इस दौरान जोखिम भरे कामों में हाथ डालने से बचना होगा, क्योंकि यदि आप रिस्क लेंगे तो आप इसके चलते चिंताओं में रहेंगे। इसलिए उसी कार्य को करें जिनमें रिस्क ना हो और उसी के चलते आपको किसी भी प्रकार की चिंताएं भी नहीं होंगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका यह समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन का आप भरपूर आनंद लेंगे। यदि आपके जीवन साथी का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, जिसे देखकर आपका जीवन साथी आपका बहुत ही तारीफ करेगा। इस समय दोस्तों प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके लव पार्टनर की कुछ खास बातें उनके द्वारा आपको पता चल सकती हैं, जिन्हें जानकर आप बहुत ही खुश होंगे। उसके साथ ही आपका कोई परिचित व्यक्ति आपके पार्टनर की तारीफें कर सकता है, जिसे सुनने के बाद आपको आपके लव पार्टनर पर बहुत ही गर्व महसूस होगा। वहीं कुछ लव पार्टनर एक दूसरे के साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे और वहीं जो पार्टनर कामकाजी हैं वे अपना समय अपने लव पार्टनर्स को नहीं दे पाएंगे, अपने काम में व्यस्त हो सकते हैं। वहीं यदि आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो गया है तो आप उस दौरान उन्हें मनाने का प्रयास करें। यदि आपकी गलती नहीं थी तो आप बिल्कुल भी उनके सामने न झुकें। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।